हेलो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग अयोध्या राम मंदिर से जुड़े टॉप 25 प्रश्न को देखेंगे। आने वाले आपके किसी भी एग्जाम में, एसएससी, रेलवे, चाहे अन्य किसी भी एग्जाम में, यहाँ से प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपको प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करके दीजिए, हम बताते चलते हैं। तो अयोध्या राम मंदिर का विकास किस कंपनी ने किया है, निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो दोस्तों इसका निर्माण किया लार्सन एंड टूब्रो ने। ऑप्शन डी सही आंसर है। चलिए आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों आज का आपका दूसरा प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? दोस्तों याद रखिएगा, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा। आप लोग इनको जानते भी होंगे, बहुत फेमस व्यक्ति हैं चंद्रकांत सोमपुरा। अयोध्या राम मंदिर का वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। चलिए आज के तीसरे प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों आज का आपका तीसरा प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न। चलिए तो अयोध्या सबसे ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा इसका, सरयू नदी के किनारे स्थित है। चलिए आज के चौथे प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों आज का आपका अगला प्रश्न है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया था? दोस्तों उत्तर दीजिए, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया था? दोस्तों श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया गया था 5 अगस्त 2020 को। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही उत्तर। चलिए आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों आज का आपका अगला पांचवा प्रश्न है, श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास तो 5 अगस्त 2020 को किया गया था, लेकिन यहाँ पूछ रहा है किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों आज का आपका छठा प्रश्न है, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला कब आया था? उत्तर दीजिए दोस्तों कि अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला कब आया था? दोस्तों याद रखिएगा, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आया था 9 नवंबर 2019 को। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 नवंबर 2019। चलिए आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों आज का आपका 7वां प्रश्न है, अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिनों तक सुनवाई चली थी? चलिए दोस्तों आप लोग उत्तर दीजिए, अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिनों तक सुनवाई चली थी? दोस्तों तो अयोध्या विवाद में लगातार 40 दिनों तक सुनवाई चली थी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अयोध्या विवाद में लगातार 40 दिनों तक सुनवाई चली थी। चलिए आज का आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 8वां प्रश्न है, अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर था? सही उत्तर दीजिए दोस्तों, अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर था? दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा 2.77 एकड़, मतलब आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर थी? तो 2.77 एकड़। चलिए आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों आज का आपका 9वां प्रश्न है, अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों उत्तर दीजिए, अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। अयोध्या विवाद का फैसला 5 जजों की बेंच ने सुनाया था। अब ये 5 जज कौन कौन से, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न 100% पूछा जाएगा। तो देख लीजिए ये 5 जज कौन कौन थे। तो दोस्तों ये 5 जज में से सबसे पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, दूसरे थे जस्टिस S.A. बोबडे, शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस जीवा चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस S.A. नजीर। देखिए दोस्तों यहाँ से ये ध्यान रखिएगा कि अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने के समय चीफ जस्टिस कौन थे। तो यहाँ से ये प्रश्न 100% पूछा जाएगा कि चीफ जस्टिस स्वयं कौन थे? रंजन गोगोई। तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या था हमारा कि अयोध्या विवाद के फैसला कितने जजों के बेंच ने सुनाया था? तो आप लोग उत्तर क्या दे दीजिएगा? 5 जजों के बेंच ने, ऑप्शन बी दे दीजिएगा। अब वो 5 जज कौन कौन से है तो वो नीचे हमने बता ही दिया। उस समय ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न कि चीफ जस्टिस कौन थे, तो न्यायमूर्ति रंजन गोगोई थे। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 10वां प्रश्न है, अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी एकड़ जमीन दी गई? दोस्तों उत्तर दीजिए कि अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी एकड़ जमीन दी गई है? तो दोस्तों 5 एकड़ जमीन दी गई है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 एकड़ जमीन। चलिए आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों आज का आपका 11वां प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर बनने में कितने रुपए की राशि का बजट स्वीकृत हुआ है? दोस्तों सही उत्तर दीजिए कि अयोध्या राम मंदिर बनने में कितने रुपए की राशि का बजट स्वीकृत हुआ है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1800 करोड़ रुपए की बजट स्वीकृत हुआ है। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न और जार प्रश्न है दोस्तों, जो सभी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों आज का आपका 12वां प्रश्न है, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? उत्तर दीजिए,
दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी साकेत। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? साकेत। दोस्तों फैजाबाद से कंफ्यूज नहीं होइएगा, प्राचीन नाम पूछ रहा है तो प्राचीन नाम साकेत था। अयोध्या पूछेगा अयोध्या किसका परिवर्तित नाम है, तो परिवर्तित नाम है तो अयोध्या फैजाबाद का परिवर्तित नाम है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था, तो अयोध्या का प्राचीन नाम जब पूछे तो आप लोग साकेत मारिएगा, क्योंकि अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत ही था। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो आज का आपका 13वां प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? दोस्तों उत्तर दीजिए कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है। मंदिर निर्माण की शैली आप लोगों को पता है, चलिए दीजिए अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नागर शैली में। दोस्तों जनरल ध्यान रखिएगा कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में, और दक्षिण भारत में जो मंदिर का निर्माण होता है वो किस शैली में होता है? द्रविड़ शैली में। आप लोग देखने तमिलनाडु वगैरह में जो मंदिर देखे होइएगा वो सब द्रविड़ शैली में बनता है, और जनरली उत्तर भारत में नागर शैली में बनता है, जैसा कि राम मंदिर भी नागर शैली में बना हुआ है। एक होता है बेसर शैली। बेसर शैली में क्या होता है? द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। किसमें? बेसर शैली में। तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा, दोनों की विशेषताएं, अगर द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों की विशेषताएं पाई गई तो बेसर शैली होते हैं। ऐसे हमारा क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा नागर शैली में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 14वां प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी फीट है? दोस्तों सही उत्तर दीजिए, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी फीट है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 161 फीट। अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन डी 161 फीट। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 15वां प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर की लंबाई मतलब पूर्व से पश्चिम कितने फीट रखी गई है? दोस्तों उत्तर दीजिए, अयोध्या राम मंदिर की लंबाई कितनी रखी गई है पूर्व से पश्चिम की ओर? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 380 फीट। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 16वां प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर की चौड़ाई कितनी है? दोस्तों ऊपर के प्रश्न में हमने देखे हैं कि अयोध्या राम मंदिर की लंबाई कितनी है, तो 380 फीट। अब पूछ रहा है चौड़ाई कितनी है, तो दोस्तों चौड़ाई है अयोध्या राम मंदिर की, ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 250 फीट। तो लंबाई ध्यान रखिएगा 380 फीट और चौड़ाई ध्यान रखिएगा 250 फीट। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 17वां प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर में कुल कितने द्वार या दरवाजे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। अयोध्या राम मंदिर में कुल कितने द्वार या दरवाजे हैं? सही उत्तर दीजिए दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 44। अयोध्या राम मंदिर में कितने दरवाजे हैं? 44 दरवाजे हैं। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 18वां प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर में खंभों या पिलरों की संख्या कितनी है? सही उत्तर दीजिए दोस्तों। दोस्तों अयोध्या राम मंदिर में खंभों या पिलरों की संख्या कितनी है? टोटल 392। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा खंभों की संख्या कितनी है अयोध्या राम मंदिर में? 392 392। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 19वां प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिलें हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, तो इसका सही उत्तर दीजिए दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 मंजिलें। अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिलें हैं? 3 मंजिल। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 20वां प्रश्न है, राम मंदिर के प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई कितनी है? देखिए पिछला प्रश्न में पूछा था कि कितना मंजिल है, 3 मंजिला है, लेकिन प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई कितनी है इस प्रश्न में पूछा गया था। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? सही उत्तर दीजिए, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 फीट। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई कितनी है? 20 फीट। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का आपका 21वां प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर में कुल कितने मंडप है? सही उत्तर दीजिए दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में कुल कितने मंडप है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 मंडप। अयोध्या राम मंदिर में कुल कितने मंडप है? 5 मंडप। अब 5 मंडप कौन कौन से हैं चलिए वो भी देख लेते हैं। अयोध्या राम मंदिर में 5 मंडप है, जिसमें है 5 मंडप कौन कौन से हैं? तो नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि अयोध्या राम मंदिर में कितने मंडप है, तो 5 मंडप। 5 मंडप कौन कौन से है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 22वां प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर में प्रवेश किस दिशा से करना होगा? दोस्तों सही उत्तर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अयोध्या राम मंदिर में प्रवेश किस दिशा से करना होगा? पूर्व दिशा से करना होगा। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 23वां प्रश्न है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगा? उत्तर दीजिए दोस्तों। दोस्तों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी 2024 को। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कब होगी? 22 जनवरी 2024 को, ऑप्शन सी। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 24वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है?
चलिए दोस्तों, जो कि देखिए अयोध्या राम मंदिर का निर्माण उत्तर प्रदेश में हो जा रहा है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले क्वेश्चन एग्जाम के लिए। दोस्तों उत्तर दीजिए, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? दोस्तों तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 25वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग जानते होइएगा दोस्तों, सही उत्तर दीजिए। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आज के अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, अयोध्या किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। चलिए आज के लिए धन्यवाद।